एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़ों की बात करें तो कंसिस्टेंट पिछले कुछ दिनों से बिकवाली का ट्रेंड दिखा है। आज भी यानी कल भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने करीब 3,360 करोड़ के शेयर बेचे। वही डीआईआईज ने करीब 2,700 करोड़ के शेयर कल के सत्र में खरीदे। इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें तो 1,400 करोड़ की बिकवाली दिखी। इंडेक्स ऑप्शंस में 24,000 करोड़ की बिकवाली, स्टॉक फ्यूचर्स में 2,400 करोड़ की बिकवाली, वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 6,100 करोड़ की बिकवाली कल के सत्र में दिखी। लेकिन याद रखें, पिछले कुछ दिनों से बिकवाली का ट्रेंड दिखा है और अभी करीब 5-6 दिनों में 11 से 12,000 करोड़ की बिकवाली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कैश मार्केट में भारतीय बाजारों में की है। कल के सत्र में तो काफ़ी वॉलेटिलिटी दिखी, लेकिन आज के सत्र में कौन से लेवल्स पर नज़र रखनी चाहिए ये बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। काफ़ी वॉलेटाइल दिन था लेकिन निफ्टी फ्लैट बंद होता हुआ नजर आया कल। आज कौन से लेवल्स पर नज़र रखनी चाहिए और रणनीति किस तरह की बनानी चाहिए? आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल मार्केट में वॉलेटाइल सेशन जरूर था लेकिन लेवल्स को अचीव रह गया। यानी कि जिन लेवल्स को आपको अचीव करना था वो मार्केट से नहीं दिखाए। अगर आप पिछले 4 दिन के ट्रेंड को देख रहे हैं, राइट फ्रॉम फ्राइडे बाजार गिरा, मंडे मार्केट के अंदर एक्सट्रीम गिरा, ट्यूसडे मार्केट के अंदर हल्की रिकवरी आई, के अंदर कल फ्लैट हो गया, या फिर मैं बोलूंगा बैंक निफ्टी के हिसाब से कमजोर हो गया। तो हो क्या रहा है कि पिछले 4 दिनों में से 3 दिन आपके वीक साइड पे गए और एक दिन का जो पुल बैक था वो बहुत ही कमजोर पुल बैक था। इसलिए जो पुल बैक आ रहा है वो कमजोर है और जो फॉल है वो एक्सटेंड कर रहा है। एट द नेट शेल मार्केट में ये कहा जा सकता है कि तो अभी भी कमजोरी प्रिवेल कर रही है। कल के पुल बैक को आप ना देखें, कल के फॉल को भी देखें, दोनों को देखना होगा एडजस्टमेंट में। अगर आप कल के फॉल को देख रहे हैं वो भी काफी सीवियर था। 1 मिनट के लिए 700 पॉइंट तक बैंक निफ्टी ड्रैग कर गया था और निफ्टी के अंदर भी करीब 200 पॉइंट चले गए थे और उसने 23,500 को भी टेस्ट कर लिया। खैर, एनी हाउ, इन एनी केस बाजार फिर भी थोड़ा बहुत रिकवर करके आया। देखिए, मार्केट के पास 2 अच्छी चीजें भी है और 2 खराब चीजें भी है। पहले मैं अच्छी चीजों का जिक्र करता हूँ। मार्केट के पास थोड़ा ओवरसोल्ड की पोजीशन है, जैसे बैंक निफ्टी में, क्योंकि 1 के पीसीआर के नीचे चल रहे हैं तो ओवरसोल्ड है मार्केट, तो बाय आ सकता है। दूसरा, मार्केट के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि इवेंट से पहले अर्निंग्स के दौरान मार्केट एफआईएस को वापस इंडिया में इनवाइट करे और ठीक बजट से पहले मार्केट के अंदर एफआईएस थोड़ा बहुत अपनी प्लेसमेंट्स करे। ये 2 अच्छे पॉइंट्स हैं जो मार्केट अभी भी डिस्काउंट करेगा या इसको करना चाहिए। 2 नेगेटिव पॉइंट्स क्या है? नेगेटिव पॉइंट्स है कि रिटेल के पास, या फिर मैं बोलूंगा कि मार्केट में पोजीशन खचाखच भरी हुई है। आप ये मान के चलिए 5 लाख से ज्यादा के कॉन्ट्रैक्ट अभी भी सिस्टम में खड़े हुए हैं। तो ये चीज ना बाजार को इतना हैवी कर देते हैं कि बाजार चल ही नहीं पा रहा है। ना बाजार ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, और ये करेगा भी नहीं क्योंकि हैवी ओआई है और पार्टिसिपेशन बहुत है रिटेल का। यू कांट बिलीव कि रिटेल के पास 68% लॉन्ग पड़ा है इस समय। यानी इससे ज्यादा वो जाते नहीं है, जितना मैक्सिमम जाते हैं वो उतनी ही लॉन्ग पोजीशंस लेके भी बैठे हुए हैं वो सब। तो थोड़ा बहुत शेडिंग होनी चाहिए, थोड़ा बहुत क्लेवरली मार्केट को नीचे ऊपर करके थोड़ा रिटेल्स की पोजीशंस को लाइट करना पड़ेगा। और एक और नेगेटिव पॉइंट है मार्केट के पास, वो है कि उसके 200 दिनों के एवरेज उसके पास नहीं है। तो 200 दिनों के एवरेज ना तो निफ्टी के पास है ना ही बैंक निफ्टी के पास है। एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि पहले आप चलो पहले आप चलो। तो दोनों के पास में से कम एक के पास भी 200 दिनों का एवरेज आ जाए तो आपका काम बन जाएगा। कि 200 दिनों का एवरेज क्या है या फिर यही पॉइंट ऑफ ट्रिगर कौन से हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। निफ्टी के लिए है 23,900, आई रिपीट, निफ्टी के लिए है 23,900 और बैंक निफ्टी के लिए है 50,700। तो जब तक इन दोनों लेवल्स को हम अचीव नहीं करते, एक टर्न अराउंड की स्टोरी नहीं लिखी जा सकती। आप अपने मन को बहला लें वो एक अलग बात है, लेकिन आप टर्न अराउंड नहीं करेंगे मार्केट के अंदर। पुल बैक के लिए सोचिए मत ज्यादा। एक और चीज, आशीषा, आप तो हमारे साथ शो में भी रहती हैं, आज भी होंगी। आपको हमने कई बार आपके सामने वर्ड किया कि एक्यूमुलेट करना है। अभी बहुत हद तक बड़े लेवल से बाइंग नहीं करते क्योंकि मार्केट शेक कर रहा है। आप एक ही 2-2 लॉट एक्यूमुलेट करते रहो, इकट्ठे करते रहो। जब जब भी डिप मिले 2-2 लॉट लेते रहो। अब देखो, कल का ही मार्केट है, कल डिप मिला, अगर आपने 1 से 2 लॉट लिए, कल ही कल में पैसे आ गए आपको वापस। इसलिए जब भी डिप मिले डू इट, एक्यूमुलेट करो, इकट्ठा करो और वापस मौका देख के निकल जाओ। लाइट रखो पोजीशंस को जब तक ये दोनों लेवल्स जो मैंने भी आपको डिस्क्राइब किए आ नहीं जाते। फिलहाल रेंज में आज भी मार्केट रहेगा। आगे लेवल्स हम भी 8 बजे के साथ आपसे डिस्कस कर लेंगे। वैसे मोटा मोटी आप यही समझिए कि 23,800 और साथ ही 24,000 की रेंज है, ये रेजिस्टेंस रेंज है। और 23,500-600 वाला एक सपोर्ट रेंज है निफ्टी का हो गया। और बैंक निफ्टी के अंदर 49,800, 49,500 एक सपोर्ट एरिया है।
और 50,200, 50,500 एक टफ रेजिस्टेंस एरिया। तो फिलहाल ये पॉइंट्स भी है। 5 शेयर एफ एंड ओ बैन में है, पुट रेशियो मैंने आपको बता दी, और ट्रेंड कुछ खास मन देना मार्केट के। ठीक है, तो 5 स्टॉक्स एफएनओ बैन और डिप्स पर खरीदारी की राय डिम्पी ने दी है। शुक्रिया। पूरी डिटेल्स के साथ 8 बजे फिर एक बार जुड़ेंगे, जहां पर विस्तार में सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी बाजार पर रणनीति बताने के लिए हमारे साथ लक्ष्मीकांत शुक्ल जी भी जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अभी अभी आपने डिम्पी जी को सुना होगा, उनका कहना है कि बाय ऑन डिप्स की रणनीति बनानी चाहिए इस बाजार में। आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी आज? शुभ प्रभात आशीषा जी। जैसा कि हमने कल देखा था कि मार्केट लोअर लेवल्स पे हमें एक पुल बैक मूव देखने को मिला था, बट वो पुल बैक मूव तभी बाइंग में कन्वर्ट हो सकता है जब निफ्टी 200 SMA के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करे, जो कि 23,900 के लेवल्स के आसपास आ रहा है। हालांकि कल निफ्टी ने अपने जो प्रीवियस लो थे उनको रिस्पेक्ट किया था, बट अभी भी यही लगता है कि अगर कंसोलिडेशन होता है लोअर लेवल्स पे, तो फिर हमें नीचे का ब्रेकडाउन मिल सकता है। हालांकि आज एक्सपायरी है, तो हमें दोनों ही साइड के मूव देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर एक बार मार्केट 23,460 के ऊपर डिफेंड कर ले जाता है, तो वहां से एक शॉर्ट टर्म का पुल बैक हमें दिखाई दे सकता है 23,800 से लेकर 23,900 तक के जोन के लिए। और अगर 23,460 के नीचे मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देता है, तब हमें फर्दर सेलिंग देखने को मिल सकती है टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 23,260। तो जो रेंज रहेगा मार्केट का, वो 23,460 से लेकर 23,900 तक रह सकता है। और जो मेजर ब्रेकआउट है हम 23,900 के ऊपर ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर उसके नीचे मार्केट रहता है, तब मार्केट रेंज बाउंड ही मूव करने के ज्यादा आसार नजर आ रहे हैं। वहीं पर बैंक निफ्टी की अगर बात की जाए, बैंक निफ्टी में भी कमजोरी नजर आ रही है। यहाँ पर बैंक निफ्टी ने इन्वर्टेड पोलैंड फ्लैग का ब्रेकडाउन दे दिया है। अभी वो अपने सारे की मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन कर रही है। तो मुझे लगता है कि जब तक बैंक निफ्टी 50,700 के नीचे सस्टेन करता है, तब तक इसमें सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। और अगर 49,600 के नीचे आता है, देन आफ्टर हमें फिर से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 49,000। तो वो जो 49,000 है, वो उसका नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा। हालांकि इसके बावजूद स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बना रहेगा मार्केट में, और जो ट्रेडर्स हैं उनको दोनों ही साइड के कॉल्स लेने चाहिए। जहाँ पे स्ट्रेंथ नजर आ रहा है वो बाइंग वहाँ पे कर सकते हैं, जहाँ पे वीकनेस नजर आ रही है वहाँ पर सेलिंग की सलाह दी जा सकती है। इसी मुताबिक मेरे 2 रिकमेंडेशन भी हैं आज के। सबसे पहला मैं अपने जो बाइंग रिकमेंडेशन है उसके बारे में बात करूंगा। वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में कई दिनों से अगर हम पिछले 4 से 5 दिनों का ट्रेंड देखें, तो लोअर लेवल से एक पुल बैक मूव आने के बाद एक ठहराव नजर आया है, और वहां पर हमें पिछले 4 दिनों से एक कंसोलिडेशन नजर आ रहा है 780 से लेकर 800 के जोन के आसपास। एक्सपेक्टेड ब्रेकआउट टाटा मोटर्स में 800 के ऊपर है। अगर 800 के ऊपर निकलता है, तो वहां से हमें 850 तक के लेवल टाटा मोटर्स में दिखाई दे रहे हैं, जो कि हमारे टारगेट है। और लोअर साइड पे 770 से लेकर 775 का अच्छा सपोर्ट भी है। तो जब तक उसके ऊपर टाटा मोटर सस्टेन करता है, तब तक हम ये अपसाइड का व्यू मेंटेन रख सकते हैं इस स्टॉक में। दूसरा जो स्टॉक है वो सेलिंग के लिए है, तो हमें करंट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में CSC शॉर्ट करना है। कल यहाँ पर हमें बेरिश हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन देखने को मिला था, और प्राइजेस अभी भी सारे की मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन कर रहे हैं। RSI में भी नेगेटिव क्रॉसओवर है, तो मुझे लगता है कि इसमें सेलिंग प्रेशर बन सकता है। तो करंट लेवल्स पे हम शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमें स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है वो रखना है 450 का, और जो एक्सपेक्टेड टारगेट नजर आ रहे हैं वो नजर आ रहे हैं 408 के। PFC के फ्यूचर्स बेचने की सलाह, और इसी के साथ ऑटो सेक्टर से टाटा मोटर्स पर खरीदारी की राय 850 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। लक्ष्मीकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए, रणनीति और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज बताने